हजरत एक सवाल और था कि लोग अक्सर कह देते हैं कि फला काफिर है या तुम काफिर हो गए हो, या ये हरकतें काफिरों वाली हैं, या सूफी या बुजुर्गों के लिए लोग उंगली उठाते हैं कि ये लोग इबादत नहीं करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, रोजा नहीं रखते हैं, ये नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं, ये किरदार इनके अंदर नहीं है, ये खाली बाल बढ़ा के बैठे हुए हैं, ये खाली कंठमाला लेके अपना एक गुजरा बना के बैठे हुए हैं, धंधा कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, ये लोग काफिर हैं। तो असल में काफिर कौन है और ईमान वाला कौन है, इसका जरा खुलासा कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन आमीन। कुफ्र से मतलब यह है, काफिर किसको कहते हैं मालूम है? काफिर की डेफिनेशन समझा देता हूँ। काफिर का मतलब हुआ कही हुई बातों से फिर जाने वाला। आज सुन लो कान खोल के, काफिर कौन है? काफिर काफिर है कौन? जिसको काफिर काफिर कहते हो ना, आज सुन लो काफिर कहते किसको है। काफिर कहते हैं कही हुई बात से फिर जाने वाला। काफिर किसको कहते हैं? अपनी जुबान से जो बात कहा और मुखर जाए, कहे और फिर मुखर जाए, कहे और मुखर जाए, कहे मुखर जाए, ये है काफिर। काफिर किसको कहा गया है? कहो और फिर मुखर जाओ। मुसलमान जो है वो बाकी दीगर जितनी कौमें हैं, जितनी धर्म है, जितने मजाहब हैं, उन तमाम मजहब के लोगों को काफिर समझता है, केवल अपने ही आप को ईमान वाला समझता है। तो दरअसल काफिर का मायना जो आपने बताया वो ये है कि वो मुसलमान घर में पैदा हुआ हो या किसी भी हिंदू भाई, हमारे सिख ईसाई जिस भी कौम में पैदा हुआ हो, उसके अंदर अगर ये फितरत है कि वो अपने कौल से फिर जाता है, वही काफिर है। बाकी धर्म इसमें नहीं है ना लेना देना। नहीं 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 नहीं, काफिर का मतलब यही है, वो मक्का शरीफ में कोई पैदा हुआ हो, मक्का शरीफ में, हमें कहाँ पैदा हुआ हो? मक्का शरीफ में पैदा हुआ हो अभी के डेट में, और पैदा होके बड़ा हो गया हो और कहे और फिर जाए। कोई बात कहे अपनी जुबान से और फिर कहे मैंने नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा था, फिर कोई बात कहे फिर कहे मैंने ऐसा नहीं कहा, मतलब अपनी कॉल से फिरता रहे, वो है काफिर। काफिर कौन है? जो अपने कौल से कही हुई जुबान से का माने कही हुई बातों से फिर जाने वाला। कही हुई बातों से, अपनी ही कही वाली बातों से, ये नहीं आपने कुछ कहा मैं मान लिया फिर नहीं माना, ये अलग डेफिनेशन है। जैसे आपने कुछ कहा और मैं मान लिया, फिर उसके बाद नहीं माना, अरे यार हटाओ नहीं मानूंगा। काफिर असल कौन है? जो अपनी ही बात से फिर जाए। क्या है? अपने ही कॉल से जो फिर जाए वो है काफिर। और कहा गया है, मुसलमान कहते हैं मुसल्लम ईमान। क्या है? मुसल्लिम ईमान। मुसल्लिम ईमान। तो मुसल्लिम ईमान का मतलब ये है, जो तूने कहा है ना, अब उसमें मान के कायम रहे, उस पर फिर मत जा। मुसल्लिम का मतलब क्या है? जो कहा है ना, जो कहा है, किसी को गाली दिया, 20 आदमी का मजमा जमा जमा हुआ, भाई तुमने फला को गाली दिया, तो तूने गाली दिया है ना, अकेले में 2 आदमी के बीच में गाली दिया है ना, कोई गवाह आया ना निकल के, हाँ मैं गवाह हूँ ये आदमी ने गाली दिया। अब 50 लोगों का 50 लोग जमा हुए, तो मुसल्लिम ईमान मतलब जो कहा है तुमने ना, 2 लोगों के बीच में गवाह निकल के आया है, तो उस पर कायम रहे और बोल कि हाँ मैंने गाली दिया। क्या है? फिरना नहीं है, तो वो है मुसलमान। क्या है? मोमिन नहीं है, वो है मुसलमान। काफिर कौन है? जो अपनी कॉल से फिर जाए, यानी बार बार मतलब कैसा होता है, ऐसा नहीं कि हरदम वही करेगा, लेकिन फिर जाने वाला, जो अपनी बातों से फिर जाने वाला, जो बात कहे और फिर कहे जाए, ऐसा नहीं बोला था यार, फिर कहे अरे अच्छा ठीक है। जब आज के होता ना, जैसे किसी को पैसे को ले लो, आज की दौर में पैसा चल रहा है, अरे यार कल ले लो, कल आए, अरे यार कल नहीं परसों ले लो, अरे यार कल नहीं परसों ले लो, फिर आप बोले अरे यार मैं ऐसा थोड़ा बोला। पलटते हैं ना अपनी बात से, तुम तो चरस बन गए हो यार, तुम तो पीछे पड़ गए हो किसी चीज को लेके। अपनी बात से फिर जाने वाला, यानी कोई भी कॉल ले लो, जो कह रहा है जुबान से, उससे वो मुखर जाए कि मैंने ऐसा नहीं कहा था, ऐसा नहीं ऐसा कहा था, मतलब ऐसा नहीं ऐसा कहा था, ऐसा नहीं वैसा कहा था, या मैंने नहीं कहा था। अपनी कही हुई बातों से फिर जाने वाला काफिर है। कौन सा काफिर? वो बड़े दर्जे का काफिर है। कुलिया आई होल काफिरून ला अब्दु माता बदु ला अंतुम आबिदुना मा अबुद, जो आई है ना आयत, इनके लिए आया है कि तुम कह रहे हो ना और फिर जाते हो, कहते हो फिर जाते हो, तो भैया एक काम करो तुम अपना ही देखो, हमें अपना ही रहने दो।
और मुसलमान कौन है? मुसल्लम ईमान, यानी जो कहा है उसको मान के कायम रहे, उस पे क्या रहे? है उसके कायम उस पे कायम रहे। यानी चार लोगों के बीच में अगर बोलना पड़ जाए तो बोल कि हाँ मैंने कहा है ये बात, तेरी गलती है या नहीं है, उस बात को इकरार कर चार लोगों के बीच में कि अगर जरूरत पड़ जाए तो बोलो कि हाँ हमने ये बात कही है। अगर ये बात आप इस पर कायम रहते हो तो आप मुसलमान हो, मोमिन नहीं हो भी। क्या हो? मुसलमान हो। तो मुसलमान भी अगर हो उस पर कायम हो तो फिर इसको कहा गया है मुसलमान। क्या कहा गया है? ऐसे जो मुसलमान होते हैं वो आगे मोमिन बनते हैं, अल्लाह के दोस्त बनते हैं। इस तरह के जो मुसलमान होते हैं उनको अल्लाह फिर ईमान की दौलत से नवाजता है, मोमिन भी बनते हैं, फिर उसके बाद अल्लाह अपना कुर्ब में लेके दोस्त भी बनाता है। तो काफिर कौन है? जो अपने कौल काफिर मंदिर में नहीं मिलेगा, काफिर मस्जिद में भी बैठा है। कहाँ बैठा है? काफिर मस्जिद में बैठा है। जिसके अंदर ये फितरत है, कोई भी हो, जिसके अंदर ये फितरत है, अपनी कही हुई बातों से फिर जाता है, वो है काफिर। जिसके बारे में कुलिया अय्युल काफिरून की आयत आई थी, वो आयत इन्हीं लोगों के लिए है। वो बुत पूजने वाले को काफिर नहीं कहा गया है। जो मंदिर में बुत पूजते हैं ना, उनको नहीं कहा गया काफिर। काफिर कहा गया कही हुई बातों से फिर जाने वाला। इसको की जबान से कही हुई बात। अपनी ही कही हुई बातों से फिर जाने वाला। अब मुसल्लम ईमान से कहा गया है ईमान। तो ईमान क्या है? तो तुमने कहा है उसी पे कायम रहो, उस पे कायम रहोगे तो अब एक वक्त ऐसा आएगा कि ये मान, तो ये मान मतलब फिर गुरु की बात हो रही है यहाँ। गुरु, पीर, फकीर, वली अल्लाह की बात हो रही है कि अभी जो कह रहे हैं ना, अभी तक तू अपनी बातों को मानते हुए आया। पहले आपने अपनी कही हुई बातों को फॉलो किया, जो कहा और उस पर कायम रहे, जो कहा उस पर कायम रहे, यकीन किया अभी जो होगा इस पर कायम है तो मुसलमान बने। मुसलमान बनते बनते फिर ये होगा कि कोई गुरु, पीर, फकीर, वली अल्लाह, साधु, संत से आप जुड़े। अब उसने अगर कुछ कहा तो अब ये मान। ईमान ये भी। अभी तक अपनी बातों को मान रहा था कि नहीं यार मैंने कहा है भाई, अब वो जो कह रहे हैं उसको मान। उसको मानना कहा जाएगा ये मान। ईमान क्या है? ईमान उमान नहीं है, ये मान है। वो तो जेर लगा दिए, ईमान ईमान, ईमान नहीं है। हुजूर कह रहे हैं मतलब क्या? ये मान। क्या मान? जो हुजूर कह रहे हैं ये मान ले, वही है ईमान। क्या है? तो ईमान नहीं है, ये मान है। तो मुसलमान से फिर जब ये मान में आओगे, कहाँ आओगे? मुसलमान से जब ये मान लोगे, क्या मान लोगे? कि अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के वली, अल्लाह के महबूब, साधु संत जो कह रहे हैं वो भगवान के कुर्ब वाले हैं, अल्लाह उनको दोस्त बनाया है। अब वो जो कह रहे हैं वो सच ही कह रहे हैं, उसको मान ले। जब उसको मानोगे तो अल्लाह देखेगा हाँ माना है, अब इसमें शक तो नहीं कर रहा है, या जुबान से कह रहा है अंदर नहीं माना है। अब अंदर और बाहर से मान लिए, बाद में शक भी आ रहा है तो उसको हटा रहे हो, नहीं यही सही है। फिर उसके बाद एक मुकाम आएगा, फिर अल्लाह तुमको ईमान की दौलत से अता कर देगा, मोमिन बना देगा। क्या बना देगा? बेहतर से बेहतर तरीके, और बेहतर तरीके से और बेहतर तरीके से ईमान लाओ। से मतलब क्या है? ये तुमको लाना होगा। अल्लाह ने कहा है ना, मेरे महबूब पे बेहतर और बेहतर तरीके से ईमान लाओ, मेरे महबूब पे और बेहतर तरीके से ईमान लाओ। इसमें अल्लाह की मदद नहीं दरकार है, इसमें आपको करना होगा बेहतर से बेहतर। जब आप बेहतर से बेहतर ये मानोगे बेहतर से बेहतर तरीके से, फिर एक मुकाम ऐसा आएगा कि असल में जो अल्लाह ईमान की दौलत अदा करता है, फिर वो दौलत अदा कर देगा, ईमान से सरफराज कर देगा। तो अब जब ईमान से अल्लाह ने सरफराज कर दिया तो आप बेफिक्र हो जाओ। क्या हो जाओ? तो अल्लाह जब मेरी दौलत अदा करता है तो ये कल्ब अल्लाह का घर है। क्या है? कल्ब मोमिन बैतुल रब, कल्ब मोमिन रसूलुल्लाह। एक 4 चक्के की गाड़ी हो या रेलगाड़ी हो या फ्लाइट हो, दुनिया की कोई भी गाड़ी ले लो, हैवी से हैवी, लाइट से लाइट, ड्राइवर के हाथ में होता है। वो नई गाड़ी को ले जाए चाहे भिड़ा देवे, सेकंडों में शोरूम से आप नई गाड़ी लेके निकलो, 10 करोड़ की गाड़ी, 10 करोड़ की नई गाड़ी लेके निकलो, ड्राइवर ले जाके जानबूझ के कहीं घुसा देवे, खत्म कहानी। ड्राइवर अच्छा है तो पुरानी गाड़ी और 20 साल खींच देगा। नहीं, तो कल्ब मोमिन बैतुल रब। अब यहाँ पे ये स्टीयरिंग है, दिल क्या है? ड्राइवर वाली सीट है वो, अब अल्लाह के हाथ में आ गई है। अब हिदायत दे दिया तो अल्लाह तुमको गाइड करेगा। तो अब बेफिक्र हो जाओ। अब आप बेफिक्र हो जाओ। अब तुम नहीं बोलोगे, फिर वो अल्लाह ही बोलेगा। कल्ब मोमिन बैतुल रब, कल्ब मोमिन अरसुल्लाह। मोमिन का कल्ब अल्लाह का अर्श है और मोमिन का कल्ब अल्लाह का घर है। तो जिस घर में अल्लाह आ जाए कल्ब में, तो फिर क्या होगा मामेला? सोचो,
फिर कोई नहीं गुमराह कर सकता उस शख्स को। क्या नहीं कर सकता? फिर उससे कोई गुमराह नहीं कर सकता, कोई भटका नहीं सकता, कोई उसकी मिशन से हटा नहीं सकता है। फिर ये मुकाम पे आने के बाद फिर बेफिक्र हो जाओ, फिर चादर तान के सो जाओ ना जाके घर पे, नहीं समझे? अभी आप शुरू से मेहनत बचा, अब आप 15 साल की उम्र बम्बई में आए, रात दिन मेहनत करो और 30-35 साल तक के 10-20 करोड़ रुपया कमा लो, चद्दर पान के घर पे सोए रहो। भाई 2-4-10 करोड़ रुपया जमा कर लो, काम ही ना करो, सोए रहो। और लोग कह रहे यार कैसा आलसी आदमी है यार, काम नहीं करेगा कैसे चलेगी इसकी गाड़ी, कैसे कमाई खाएगा? अरे भैया कमा जमा कर लिया हो गया उसका, है नहीं? तो ये प्रोसीजर आप करते करते जब करोगे तो आगे क्या होगा, जिम्मेदारी अल्लाह ले लेगा। हाँ भाई अब तुम जो कर रहे थे ना बेफिक्र हो जाओ। तो गाइड, तो अल्लाह जब हिदायत देता है तो कल्ब मोमिन बैतुल कल्ब मोमिन अल्लाह, तो आप बेफिक्र हो जाओ। तो इसीलिए ज्यादातर बुजुर्गों से लोग चिढ़ते हैं, अरे यार एक को टाइम पे नमाज नहीं पढ़ते, कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। अरे तुमने जिंदगी देखी नहीं है, रात रात भर मालूम है पैर में सूजनें आ गई है। सारे बुजुर्गों का वाक्य ले लो, वो रात रात में जागना है, इबादतें करना, रोना गिड़गिड़ाना, वो तुमने नहीं देखा है। चोरी कर हराम खा जन्नत में जा, तो चोरी चोरी जो रब की इबादत की वो तुमने नहीं देखा। ये प्रोसीजर पार किए, पार करने के बाद अब अल्लाह कल्ब मोमिन बैतुल कल्ब मोमिन रसूलुल्लाह। अब तू ये देख रहा है कि सोए पड़े हैं, नमाज नहीं जा रहे हैं, तू ये देख रहा है कि सोए पड़े हैं। ये पुरसे बताया हूँ कि गरीब नवाज, जो असल गरीब नवाज है, चाहते हो कि वो नवाजे तो तुमको गरीब नवाज बनना पड़ेगा। तुम जब गरीब नवाज बनोगे तो इसमें प्रोसीजर है। तो गरीब नवाज कैसे बनोगे, किसी के साथ एहसान करो तो उससे 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 बदला ना रखो, एहसान का बदला ना रखो, उससे उम्मीद ना रखो, अल्लाह से रखो। जब अल्लाह से रखोगे तो आप जब किसी के साथ एहसान कर रहे हो तो वो तुमको ये भी बोलेगा यार तुमने मेरे साथ क्या किया, कुछ नहीं किया, कोई एहसान नहीं है, तुम मतलब तुम्हारे ऊपर पड़ के तोहमत मारेगा। और आपने शुरू में ही जो उसका मदद की है तो आपने शुरू नियत ही बनाई है कि अल्लाह के लिए, तो आप उसकी बातों को बुरा नहीं मानोगे, आगे शेयर भी नहीं करोगे, उससे बदगुमान भी नहीं होगे। क्या नहीं होगे? तो बदगुमान भी नहीं होगे तो अल्लाह फिर तुमको अब नवाजेगा। अब जब तुमको नवाजेगा, जब रूह दुआ देगी, अल्लाह सुनेगा, तो अल्लाह अब नवाजेगा। वही तो है नवाजने वाला, अल्लाह अब नवाजेगा। तो जब आपको नवाजा तो आप बने गरीब, और मखलूक क्या बनी, मखलूक। और मखलूक की नजर में आप बने गरीब नवाज, और नवाज रहा है आप बने गरीब, नवाजने वाला कोई और। तो जो नवाज रहा है वो और जो गरीब, ये एक है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। गरीब और नवाज ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। क्या है? गरीब और नवाज। गरीब और नवाज। फिर आप बने गरीब और वो नवाज। जैसे कल्ब मोमिन बैतुल कल्ब मोमिन अरसुल्लाह, तो मोमिन का कल्ब अल्लाह का घर है, मोमिन का कल्ब अल्लाह का अर्श है। अब मोमिन के कल्ब में अल्लाह रह रहा है तो वो नवाज रहा है ना अंदर ही अंदर है। और जिस घर में रह रहा है वो बना गरीब, नहीं समझे? मखलूक की नजर में वो बना गरीब नवाज, मखलूक की नजर में वो बना गरीब नवाज। अब समझ में आएगी नहीं? तो काफिर का मतलब समझ लिए कि नहीं? असल काफिर कौन है? अपने कॉल से जो फिर जाए, कही हुई बातों से फिर जाने वाला। जैसे कि आप कहो यहाँ कोई बात, तो कोई बात आ जाए, फिर आपको मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। चुगली करो किसी की, किसी की गिबत करो, बुराई करो, और कोई मामला आ जाए कि यार ऐसा ऐसा वो कह रहा था, क्या मामला सही है क्या? और आपको यार नहीं यार मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं यार, ऐसा नहीं ऐसा कह रहा था, या किसी भी मामले में ले लो, आप अपनी बात से फिर रहे हो। अगर क्या कह रहे हो, अपनी जुबान से कुछ भी अगर आप कहे, कुछ भी आप कह रहे हो और उससे फिर रहे हो, बार बार क्या हो रहे हो, जुबान से कही हुई बातों से अपनी बातों से फिर रहे हो, तो आप बड़े वाले काफिर हो। कौन से वाले? जिसके बारे में कुलिया अय्युल काफिरून की आयत आई है। तुम्हें तुम्हारा मुबारक भैया, फिरने उड़ने वाला चक्कर नहीं है दीन इस्लाम में। तुम फिर रहे हो, तुम्हारा मुबारक हो। यहाँ फिरने वाला नहीं चलेगा, यहाँ कायम। क्या है भाई? अल्लाह ने कहा है ना सलात को कायम करो। कायम का मतलब जो कह रहे हो उस पर कायम रहो, तभी तो बनेगा सारा सिस्टम। जो आप कह रहे हो उस पर कायम रहो। तुम कह रहे हो कुछ और फिर जा रहे हो, तो तुम्हें तुम्हारा मुबारक हो, हमें हमारा मुबारक। यहाँ यहाँ फिरने वाला चक्कर नहीं है, यहाँ कायम वाली बात हो रही है। तो हुजूर ने कहा कुलिया काफिरुन ला अबुदु मा तअबुदून ला अंतुम आबिदून मा अअबुदु ला अंतुम आबिदून ला अंतुम आबिदून मा अअबुदु दीनुकुम वलिय दीन। पूरी आयत आई है ना ये, मैं तुम्हें तुम्हारा मुबारक हो गया। तो क्यों भाई फिर रहे थे वो लोग? तो ये फिरने वाला धर्म नहीं है, दीन इस्लाम जो है फिरने वाला नहीं है। जो अपने कॉल से फिर रहा है उसका किसी दीन धर्म से मतलब नहीं है।
वो टोपी रखा हो, दाढ़ी रखा हो, इमामा बांधता हो, जुब्बा कुब्बा पहनता हो, 5 टाइम की नमाज पढ़ता हो, अपनी कही हुई बातों से फिर रहा है, वो है काफिर। कौन है वो? दाढ़ी रखा हो, टोपी लगाता हो, कुर्ता पजामा पहना हो, 5 टाइम की नमाज पढ़ता हो, कुरान शरीफ पढ़ता हो, हज गया हो, मदीना गया हो, मक्का गया हो, हर साल उर्स कराता हो, लेकिन अपनी बातों से वो बार बार फिर रहा हो। क्या हो? कही हुई बातों से बार अपनी बार जुबान से, अपने कौल से फिर रहा हो, वो काफिर है शख्स। क्या है? और मुसलमान फिर कौन है? कही हुई जो बातों बात से कहा है, अगर जरूरत पड़ जाए तो उस बात को इकरार करे कि हाँ मैंने ये बात कही है, जो बात कहा है, और जरूरत पड़ने पे अगर वक्त आ जाए, पूछा जाए और वो बंदा कहे कि हाँ मैंने ये बात कही है, तो इसको कहा जाएगा मुसल्लम ईमान। यानी अपनी बातों, जो मुसल्लम ईमान मतलब जो बात उसने कही थी उसको माना है, उस पर कायम है, उस पर, कायम। तो वो है मुसलमान। तो अब मोमिन नहीं बना तो मोमिन कब बनेगा? ईमान से ये मान में आएगा। कहाँ आएगा? ईमान से। ईमान क्या है? जो कह रहे हो उसको पे कायम रहो, ये हो गया ईमान। फिर ईमान से ये मान में क्या हो गया? अभी तो अपनी मान रहा था ना, अब मेरी मान, मेरी भी मान के बता। अभी ये मान रहा था, ईमान में ही लगे हुए लोग। देखो, ईमान ईमान ईमान, ईमान में ही लगे हुए हैं लोग, लेकिन ईमान को नहीं समझ पा रहे ईमान है क्या चीज। ये लोग लगे हुए हैं कि ईमान ईमान, अल्लाह ईमान दे, ईमान दे। ईमान है क्या चीज यही नहीं जान रहे हैं। तो ईमान क्या है? अपनी कही हुई बातों पे ही कम से कम मान, उसको जो कह रहा है उसी को तो मान ले। यार मैंने फला को आज टाइम दिया था, आओ तुमको 2000 देता हूँ, और जेब में रखा है 4000, लेकिन यार जाओ कल देता हूँ। अपनी कही हुई बातों से फिर गया तू। ये मान, अपनी मान। फिर ये मान से जब प्रोसीजर से आप आगे निकलोगे तो फिर ये मान नहीं होगा, फिर ये मान। ईमान, ये मान, ईमान समझते हो? ईमान कहा जाएगा अपनी जात को लेके, और ये मान मतलब दूसरी जात, हुजूर की जात सामने जलवागर हो रही है, ये मान। यहाँ खरा उतर जा। लेकिन जब ईमान लोगे, ईमान यानी अपनी वाली जब मान लोगे, तो ही वहां खरा उतर पाओगे। मदद भी दरकार होगी उसमें, अगर कहीं फंस जाओगे तो मदद भी मिल जाएगी। लड़खड़ाओगे या गिर जाओगे तो संभाला जाएगा, थामा जाएगा, गिरने नहीं दिया जाएगा। लेकिन ईमान में रहोगे तो, अपनी कही हुई बातों पे कायम रहोगे तो लड़खड़ाओगे ये मान में तो आपको संभाला जाएगा। तो अब फिर आप मोमिन बनोगे। क्या बनोगे? ईमान वाले बनोगे। तो यह है काफिर की खुलासा। क्या है काफिर? ये सही बता रहा हूँ, असल काफिर की बात जो बात हुई, असल काफिर की बात हुई। असल काफिर, असल काफिर जिसके बारे में आज जहन्नम में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? जहन्नम में जाएंगे असल काफिर। तो असल काफिर ये कोई भी हो, जिसके अंदर ये फितरत है वो काफिर है। वो कोई भी हो सकता है, कोई भी इंसान हो। इंसान ही है, जानवर बेचारे काफिर है, है नहीं, तो जानवर ही है। इंसान कोई भी हो, सब अपने अपने गिरीबान में झांको। दूसरे को काफिर कह रहे हो, बेटा कहीं तुम ही तो सबसे बड़े वाले काफिर नहीं हो। तो काफिर का डेफिनेशन समझा दिया हो। काफिर किसको कहते हैं? अपनी कॉल से फिर जाने वाला, अपनी कॉल से फिर जाने वाला, ये है असल काफिर, जो अपनी कॉल से फिर रहा हो। ये पहला स्टेप है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो है ये मान। क्या है? ये दूसरा स्टेप है। पहले अपनी कही हुई बातों को तो मान, जो कह रहा है उसको तो मान ले, उसके बाद फिर आगे चलेगा। फिर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हुजूर क्या कह रहे हैं उसको भी मान के बता। जब उसमें कामयाब हो जाएगा तो फिर उसके बाद कहा गया है कि और बेहतर तरीके से, बेहतर 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 तरीके से ईमान लाओ। ईमान लाओ मतलब और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करो, उसको मानो बेहतर तरीके से। तो बेहतर तरीके से आप करते करते पहुंचोगे तो ईमान की दौलत से नवाज दिया जाएगा। तो ईमान की दौलत से नवाज जाएगा तो कल्ब अल्लाह का घर बना, कल्ब अल्लाह का अर्श बना। क्या बना? कल्ब मोमिन बैतुल, कुरान में आया है कल्ब मोमिन बैतुल रब, कल्ब मोमिन अर्शुल्लाह। झुटलाओगे? कल्ब मोमिन बैतुल रब, कल्ब मोमिन अर्शुल्लाह, यानी मोमिन का कल्ब अल्लाह का घर है। अब अल्लाह का घर है, मोमिन का कल्ब है। अब किसी मोमिन को तुमने अगर बुरा भला कह दिया तो अंदर अल्लाह बैठा हुआ है। क्या बैठा है? वो भले कुछ ना बोले, तुमने अब अल्लाह ने तुम्हारी बात सुन ली, नजर में रख लिया है कि यार ये मेरे दोस्त को, जिसको मैंने अपना दोस्त बनाया है,
इसको इसने बुरा भला कह दिया, तो ऐसे कह रहा है ना मेरे दोस्तों के साथ गड़बड़ी की तो मेरा ऐलान जंग है। तो फिर तेरा कल मैं अपना अर्श नहीं बनाऊंगा। ऐलान जंग करेगा तो क्या करेगा? तेरा जो कल्ब है मैं अपना अर्श नहीं बनाऊंगा, अपना घर नहीं बनाऊंगा, तो अर्श तो घर से महरूम रह गया, तो फिर वहां कौन बैठेगा? हाँ? दुनिया के तौर से शैतान पकड़ लो, इब्लीस पकड़ लो, जिसको कहते हैं, वो बैठ जाएगा, यजीद बन जाएगा वो, किनारे जहन्नम खालिदीन फीहा, वही वाली कहानी होगी। नाजरीन, हमारा मकसद यूट्यूब के ज़रिए, इन वीडियोस के ज़रिए आप तक हक पहुंचाना है। आलिम के पास आपको इल्म मिल जाएगा। आलिम ज़ाहिर को मुनव्वर करता है, फ़कीर बातिन को मुनव्वर करता है। जिस तरह चूल्हे में आग लगानी हो तो लकड़ियों के अंदर आग जलाई जाती है ताकि धीरे धीरे करके पूरी लकड़ियां सुलग जाएं, उसी तरीके फ़कीर बातिन को मुनव्वर करता है, धीरे धीरे ज़ाहिर तक आग लग जाए और वो संवर जाए। तो फ़कीर के पास आपको इल्मी गुफ्तगू नहीं मिलेगी बल्कि हिकमती गुफ्तगू मिलेगी। वो वाज़ो नसीहत करता है, वो तरबियत करता है, वो तजुर्बे की बुनियाद पर बात करता है। पढ़ी पढ़ाई और सुनी सुनाई बात नहीं करता। पढ़ी पढ़ाई और सुनी सुनाई बातें आपको बहुत मिल जाएंगी, लेकिन फ़कीरों के पास जो बातें होती हैं वो हिकमत से भरी होती हैं। इल्म और हिकमत, जिसे हिल्म कहा जाता है, हिकमत व इल्म दोनों साथ साथ चलते हैं। फ़कीर इल्मी नहीं हिल्मी बात करता है, हिकमत और इल्म से भरी हुई बात करता है, ताकि पहले बातिन मुनव्वर हो फिर बाद में ज़ाहिर तक बात पहुँचे। फ़कीर दाढ़ी, टोपी, साफ़ा, कुर्ता या बाहर के वज़ू या बाहर की तहारत, पाकीज़गी, गुस्ल की तरफ नहीं ध्यान देता, बल्कि वो समझाता है कि अपने किरदार को किस तरह तुम रोशन करो, रियाकारी, दिखावा से किस तरह पाक हो जाओ। तकब्बुर, घमंड, हसद, फिरका परस्ती, जात, बिरादरी, ऊंच नीच, धर्म, इन सब की दीवारों को तोड़ के फ़कीर फ़कत एक की बात करता है, एक और नेक बनाने की बात करता है। आइए फ़कीरों के हाल अहवाल से हम भी जुड़ जाएं। अगर आप चाहते हैं किसी तरह फ़कीरों की गुफ्तगू, बुज़ुर्गों के वाक़यात, बुज़ुर्गों के तौर तरीके, और अगर आपको हमारी बात समझ में आई हो और हमारी वीडियोस से आप मुतासिर हों और आप चाहते हैं कि फ़कीरों के रास्ते को चुनें और उस पर चलें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।